नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपका IKS 1 पेपर है, यानी कि जिसमें कि आपको पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IKS। तो इसके जो हम लोग यूनिट 1 के जो टॉप 100 MCQ करने वाले हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा, यानी कि ये एक वीडियो में, यानी कि ये जो फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन तक करेंगे। बाकी जो आपका जो सेकंड वीडियो में रहेगा वो आगे के क्वेश्चन को कवर करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में 2 यूनिट है, तो इस तरह जो आपका वीडियो बन जाएगा टोटल 4 वीडियो बन जाएगा। तो इसके बाद अगर 4 वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद मैं अगर टाइम बचा तो आपको कुछ सेट के फॉर्म में भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत ज्ञान प्रणाली यानी कि IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मूल स्वरूप क्या है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। केवल धार्मिक प्रणाली, समग्र और अंतर विषय ज्ञान प्रणाली, केवल वैज्ञानिक प्रणाली, तो केवल ऐतिहासिक प्रणाली। तो ये जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है यानी कि IKS है, जो इसका मूल स्वरूप क्या है, तो इसका जो मूल स्वरूप है, तो इसका मूल स्वरूप है समग्र और अंतर विषय ज्ञान प्रणाली, यानी कि होलिस्टिक एंड इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का समग्र दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। केवल भौतिक ज्ञान, शरीर मन और आत्मा का एकीकरण, केवल तर्क आधारित ज्ञान, केवल आध्यात्मिक ज्ञान। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है शरीर मन और आत्मा का एकीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता आधुनिक समय में किस क्षेत्र में प्रमुख है। इन विच एरिया इज IKS हाईली रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स। केवल युद्ध, केवल राजनीति, सतत विकास और स्वास्थ्य, केवल व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतत विकास और स्वास्थ्य। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो प्रासंगिकता है आधुनिक समय में जो है सतत विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रमुख है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्रिदेव मुख्यतः किसका संकलन है। चिकित्सा सूत्र, देवताओं की स्तुतियाँ, वास्तु नियम, कानूनी नियम। तो त्रिदेव मुख्यतः जो किसका संकलन है, तो ये जो संकलन है ये देवताओं की स्तुतियाँ, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामवेद का प्रमुख उपयोग किसमें होता था। व्हाट वाज द प्राइमरी यूज ऑफ द सामवेद। तो सामवेद का प्रमुख उपयोग किसमें होता था। युद्ध प्रशिक्षण, संगीत और मंत्रों का गायन, व्यापार व्यवस्था, कृषि कार्य। तो इसका जो सामवेद का जो प्राइमरी यूज होता था, तो मुख्य जो उपयोग होता था वो संगीत और मंत्रों के गायन का होता था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत और मंत्रों का गायन में जो सामवेद का प्रमुख उपयोग होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यजुर्वेद का संबंध किससे है। दर्शन, यज्ञ और अनुसंधान, संगीत, गणित। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है ये यजुर्वेद। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यज्ञ और अनुष्ठान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थववेद में किस प्रकार का ज्ञान मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज फाउंड इन द अर्थववेद। तो अर्थववेद में किस प्रकार का ज्ञान मिलता है। केवल दर्शन, सामाजिक और चिकित्सा ज्ञान, केवल युद्ध, केवल संगीत। तो जो आपका अर्थवेद जो है इसमें जो ज्ञान जो मिलता है वो चिकित्सा और जो है सामाजिक मिलता है, यानी कि सामाजिक और चिकित्सा ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल एंड मेडिकल नॉलेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य कार्य क्या है। वेदों की व्याख्या करना, युद्ध रणनीति बनाना, चिकित्सा सिखाना, इतिहास लिखना। तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो मुख्य कार्य है वो वेदों की व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग द वेदास। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की व्याख्या करना ब्राह्मण ग्रंथों का जो है मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरण्यक ग्रंथ किस जीवन शैली से संबंधित है। शहरी जीवन, वन जीवन और ध्यान, व्यापारिक जीवन, सैनिक जीवन। तो आरण्यक ग्रंथ जो किस जीवन शैली से संबंधित है, तो ये जो है आपका वन जीवन और ध्यान शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन जीवन और ध्यान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द उपनिषद। तो युद्ध और राजनीति, आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान, व्यापार, कृषि। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत दर्शन में षड दर्शन का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय षड दर्शन इन इंडियन फिलोसफी। तो भारत दर्शन में षड दर्शन का आपको मीनिंग बताना है, इसका क्या अर्थ है। 6 धार्मिक ग्रंथ,
छह प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ, छह प्रकार के वेद, छह प्रकार के यज्ञ। तो भारतीय दर्शन में षड दर्शन का जो अर्थ है वो है छह प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसफी? पतंजलि, कनाद, कपिल, गौतम। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो पतंजलि माने जाते हैं। तो ऑप्शन पतंजलि नहीं, ये आपका कपिल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कपिल माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? शरीर और मन, आत्मा और प्रकृति, ज्ञान और कर्म, धर्म और अधर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा और प्रकृति। तो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आत्मा और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? योग सूत्र, वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र, मीमांसा सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योग सूत्र। तो योग सूत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो योग दर्शन के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो योग सूत्र है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। और यहाँ नाम से भी आप समझ सकते हैं अष्टांग योग। तो योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो टोटल 8 अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्ति का विकास, तर्क और ज्ञान का विश्लेषण, केवल कर्म कांड या फिर केवल ध्यान। तो न्याय दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है न्याय फिलोसफी का, न्याय दर्शन का, वो है तर्क और ज्ञान का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस ऑफ लॉजिक एंड नॉलेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तर्क और ज्ञान का विश्लेषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच प्रिंसिपल इज वैशेषिक फिलोसफी नॉन? भक्ति सिद्धांत, परमाणुवाद, योग सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणुवाद। तो वैशेषिक दर्शन जो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ये परमाणुवाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्वी मीमांसा दर्शन का मुख्य केंद्र क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पूर्व मीमांसा फिलोसफी? ध्यान, कर्म कांड और यज्ञ, ज्ञान या फिर मोक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कांड और यज्ञ जो है इसका मुख्य केंद्र है पूर्व मीमांसा दर्शन का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? भौतिक संसार, अंतिम सत्य और ब्रह्म, राजनीति, व्यापार। तो वेदांत दर्शन जो मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? तो अंतिम सत्य और ब्रह्म पर जो केंद्रित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चार्वाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? आध्यात्मिक, भक्ति आधारित, भौतिकवादी, योग आधारित। तो चार्वाक दर्शन जो ये किस प्रकार का दर्शन है? तो ये एक भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि ये भौतिकवादी एक प्रकार का दर्शन है। चार्वाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? तो भौतिकवादी दर्शन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी? महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे ये फाउंडर थे बुद्धिस्ट फिलोसफी की, यानी कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी? कर्मकांड, 4 आर्य सत्य, परमाणुवाद, वेदों की श्रेष्ठता। तो बौद्ध दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है 4 आर्य सत्य, यानी कि ये इसका प्रमुख सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम, कपिल, महावीर, कनाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर। तो महावीर जो है आपके जो है जैन दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, भक्ति, यज्ञ, योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहिंसा। तो जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा है। ये इसका जो है मेन प्रिंसिपल है जैन दर्शन का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पुराणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पुराण्स? केवल वैज्ञानिक ज्ञान देना, सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान का प्रसार, केवल राजनीतिक विचार देना,
केवल व्यापारिक नियम देना। तो आपका पुराणों का जो मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान का प्रसार, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर द ऑथर ऑफ द रामायण? व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, व्यास, मनु, पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यास। तो व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो संगम साहित्य जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य जो आपका है ये संबंधित आपका दक्षिण भारत से, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महर्षि व्यास का प्रमुख योगदान क्या है? योग सूत्र की रचना, महाभारत की रचना, वेदों का वर्गीकरण, दोनों बी और सी, यानी कि महाभारत की रचना भी और वेदों का वर्गीकरण भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों आपका हो जाएगा, बी और सी, यानी कि महाभारत की रचना भी और वेदों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संबंध किससे है? चिकित्सा, व्याकरण, कानून और सामाजिक व्यवस्था, वास्तुकला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानून और सामाजिक व्यवस्था। तो आपका जो मनुस्मृति का संबंध है, तो ये कानून और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाणिनि का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? गणित, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन। तो पाणिनि का जो प्रमुख योगदान है, ये योगदान है व्याकरण में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विच इज़ द फेमस वर्क कंपोज्ड बाय पाणिनि? योग सूत्र, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो पाणिनि द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। तो कणाद जो किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो कणाद जो आपका ये वैशेषिक प्रवर्तक नहीं, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक माने थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते? तो वैशेषिक का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन में परमाणु की अवधारणा क्या दर्शाती है? आत्मा, सबसे सूक्ष्म भौतिक कण, ऊर्जा, चेतना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे सूक्ष्म भौतिक कण। तो वैशेषिक दर्शन में परमाणु की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो सबसे सूक्ष्म भौतिक कण ये बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? गणित, योग दर्शन, चिकित्सा, राजनीति। तो पतंजलि का संबंध जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। तो चिकित्सा नहीं, यानी कि योग दर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा योगा, फिलोसफी, योग दर्शन से। तो पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग का उद्देश्य क्या है? धन प्राप्ति, चित्तवृत्ति निरोध, युद्ध कौशल, व्यापार विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तवृत्ति निरोध। तो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग का उद्देश्य क्या है? तो चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि कंट्रोल ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागा अर्जुन किस दर्शन से संबंधित हैं? जैन दर्शन, वेदांत, बौद्ध दर्शन, सांख्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध दर्शन। तो नागा अर्जुन जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागा अर्जुन का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अद्वैत, शून्यवाद, परमाणुवाद, कर्म सिद्धांत। तो नागा अर्जुन का जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है वो है शून्यवाद, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शंकराचार्य किस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक है? द्वैतवाद, अद्वैत वेदांत, योग दर्शन, जैन दर्शन। तो ये जो है आपका शंकराचार्य किस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक है? तो ये जो आपका अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म क्या है? अनेक रूपों वाला, निराकार और एकमात्र सत्य, केवल भौतिक, केवल मानसिक। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म जो है निराकार और एकमात्र सत्य है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत ज्ञान प्रणाली का स्वदेशी स्वरूप क्या दर्शाता है? विदेशी प्रभाव,
स्थानीय परंपराओं और ज्ञान का विकास, केवल आधुनिक विचार, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो स्वदेशी स्वरूप बताता है, ये जो दर्शाता है वो स्थानीय परंपराओं और ज्ञान का विकास को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में धर्म का क्या अर्थ है? व्हाट डज धर्म मीन इन IKS? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में धर्म का क्या अर्थ है? केवल पूजा, कर्तव्य और नैतिकता, केवल नियम, केवल विश्वास। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में धर्म का जो अर्थ है वह है कर्तव्य और नैतिकता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपनिषदों में तत्वमसि का क्या अर्थ है? तुम कुछ नहीं हो, तुम वही हो, केवल ईश्वर है, केवल आत्मा है। तो उपनिषदों में जो तत्वमसि का क्या अर्थ है? तो तत्वमसि का जो अर्थ है तुम वही हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू आर दैट। ये इसका अर्थ है तत्वमसि का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में मोक्ष का क्या अर्थ है? धन प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक शक्ति। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में मोक्ष का जो अर्थ है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति इसका अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व माने गए हैं? 20, 24, 25, 26। तो सांख्य दर्शन में जो कुल है वो 25 तत्व माने गए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 यानी कि 25। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन में समाधि क्या है? शारीरिक व्यायाम, मानसिक एकाग्रता की उच्च अवस्था, सांस लेने की क्रिया, केवल ध्यान की शुरुआत। तो योग दर्शन में समाधि क्या है? तो समाधि ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक एकाग्रता की उच्च अवस्था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ है? व्हाट डज प्रमाण मीन इन न्याय फिलोसफी? नियम, ज्ञान प्राप्ति का साधन, कर्म, ध्यान। तो न्याय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य का क्या अर्थ है? केवल आत्मा, पदार्थ या वस्तु, केवल ऊर्जा, केवल विचार। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य का जो अर्थ है ये है पदार्थ या वस्तु। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदार्थ या वस्तु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? द 8-fold पाथ इन बुद्धिज्म इज रिलेटेड टू व्हाट? यज्ञ, मुक्ति का मार्ग, व्यापार, राजनीति। तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग का जो संबंधित है वो मुक्ति का मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैन दर्शन में अनेकतावाद का क्या अर्थ है? केवल एक सत्य, अनेक दृष्टिकोण की स्वीकृति, केवल भक्ति, केवल कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक दृष्टिकोण की स्वीकृति। तो ये अनेकतावाद का अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल जो है आपका IKS जो पेपर था इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके यूनिट 1 के जो टोटल जो 50 MCQ कवर कर लिए हैं। बाकी जो आपके 50 क्वेश्चन बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।